सबको बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। पहली बार जब मुझे मैटनी से कॉल आया तो मुझे पहले लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है। मुझे भरोसा नहीं हुआ कि सच में ये ऑडिशन के लिए बुला रहा है। फेसबुक में मैसेज आया, क्या आप तेलुगु फिल्म में एक्ट करना चाहेंगे? मैं कहा ये इस तरह से अगर कोई बेच रहा है तो शायद ये सच नहीं होगा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। उसके बाद उन्होंने कहीं से व्हाट्सएप नंबर फाइंड आउट करके मुझे व्हाट्सएप किया, क्या आप ऑडिशन दोगे? तो मुझे लगा कि देखते हैं मतलब। तो फिर जब मैं आया, जब तक मैं मैटनी के ऑफिस नहीं आया तब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं ये शायद प्रैंक ही है। पर जैसे ही ऑफिस में आया तो जब सोलोमन सर से मिला तब मुझे लगा नहीं ये शायद सच है, ये हो सकता है करके। और फिर उन्होंने फिल्म समझाया और फिर बोला कि एक शर्त पे लूंगा तुमको। मैं इतना नर्वस हो गया था वहां पे। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी बॉडी टाइप क्या है? तो मैंने कहा सर मारवाड़ी। तो बोले अरे बॉडी टाइप पूछ रहा हूं मैं, ये क्या बोल रहे हो? मैं सॉरी सर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है। और उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम लूज टी शर्ट पहन के आए हो, ये चलेगा नहीं यहाँ पे। मुझे तुम्हारा पेट दिख रहा है इस लूज टी शर्ट में, छुपाने की कोशिश मत करो। तो मैं बोला सॉरी सर पर मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले 3 महीने के लिए ट्रेनिंग में डालेंगे तुमको और फिर देखा जाएगा कैसे होगा। तो वो सारी चीज हुई। लास्ट में उन्होंने मुझे बताया कि नागार्जुना सर इस फिल्म में आप लोग को लीड करेंगे। और मेरे दिमाग में तुरंत शिवा का वो सीन याद आ गया जिसमें वो चेन लेके ऐसे सर चलते हैं। मैं कहा यार ये तो मैं मम्मी के साथ देखता था टीवी पे, दूरदर्शन में आता था ये। मैं कहा मैं उनके साथ काम करूंगा यहाँ बगल में। तो मैं एक बार वापस सर से पूछा, सर ये ऑफिस असली वाला ही है ना मैटनी का? तो बोले हाँ रे भाई क्या पूछ रहे हो करके। उसके बाद जिस दिन हम ट्रेनिंग कर रहे थे उस दिन हमें बताया गया कि नाग सर आज आने वाले हैं ऑफिस में आप लोगों से मिलने बिफोर शूट। तो उस दिन हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे पंचेस के, हमारे पंच ही नहीं लग रहे थे उस दिन, सब मिस पंच हुए जा रहे हैं। और सडनली पीछे से नाग सर आए और जैसे ही मैं उनको देखा मेरे दिमाग में गाना चल गया, तुम मिले। मेरी बचपन की मेमोरी ही वही है कि मतलब वही गाना आता था, वही सारी चीजें चल रही है। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया क्या करना है। और उस दिन जो मिला और आज जो 1 साल सर ने इतना कंफर्टेबल किया है शूट में साथ में। और रोज मैं अपने आप को पिंच करता था कि मैं क्या सच में काम कर रहा हूँ सर के साथ, सच में काम कर रहा हूँ। और बस मुझे दिस इज वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी। आई थैंक यू सो मच। आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। थैंक यू निरंजन सर फॉर लाइक मूवी में लेने के लिए, सोलोमन सर और नाग सर। कुछ मेमोरीज इतनी सारी है आपके साथ शूट्स के बीच में, पॉलिटिक्स डिस्कस करना, दुनिया भर की बातें करना, इतना कुछ है आपके पास। आई मीन इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विथ यू। थैंक यू सो मच। దట్ వాస్ క్వైట్ అన్ ఎంటర్టైనింగ్ స్పీచ్. క్యాలిబ్ గారు మీకు తెలుగు వచ్చా? మా కోసం నాగ్ సార్ కోసం తెలుగు మూవీలో యాక్ట్ చేశారు కాబట్టి ఒక్క డైలాగ్ ఏదైనా నాగార్జున గారి కోసం మా కోసం చెప్తారా? मैं पता नहीं कहीं पे एक डायलॉग सुना था, वो उसका मतलब क्या है, नरक मुंदु हाउसफुल बोर्ड पेट्टारू, सम ऐसा डायलॉग कुछ सुना था। नहीं, सुर्रु सुम्मई पोद्दी बोलो बस. सुर्रु सुम्मई पोद्दी. सुरु सुमई पोती। थैंक यू.